नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, लेकिन तेजी सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। निफ्टी के अंदर कोई बड़े वाली तेजी नहीं देखने को मिली, क्योंकि एफआई की तरफ से कोई बड़े वाली खरीदारी मार्केट के अंदर नहीं देखने को मिली। हालांकि जैसे कल मार्केट के अंदर ऑपरेटर ने जाल बिछाया था, वैसे ही आज भी ऑपरेटर जो है अपना जाल बिछाता हुआ नजर आया है। निफ्टी के अंदर कोई बड़े वाली वोलेटिलिटी आज नहीं देखने को मिली, यानी निफ्टी पूरे ट्रैपिंग जोन में, और कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। ऐसे में जो आज तेजी आई है निफ्टी के अंदर हल्की सी, वो सिर्फ बैंक निफ्टी की बदौलत देखने को मिला है। यानी पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंकों के अंदर एक बड़े अच्छे वाले पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिले, जिससे बाजार के अंदर बैंकों के अंदर ही सिर्फ तेजी का सिनेरियो बना है। लेकिन निफ्टी की साइड देखे तो अभी भी खतरा मंडराता हुआ नजर आया, यानी दोनों ही इंडेक्स अलग अलग चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। और जब भी कभी भी दोनों इंडेक्स अलग अलग चाल चलते हैं, मार्केट में बड़ा ट्रैपिंग का खतरा मार्केट के ऊपर पूरा हावी हो जाता है। तो वही आपके सामने है कि मार्केट कितना ट्रैप जोन में चल रहा है। इसीलिए निफ्टी अलग चाल चलेगा और बैंक निफ्टी अलग चाल चलेगा। बैंक निफ्टी क्या है, निफ्टी को खींचता हुआ ऊपर की तरफ कोशिश करेगा, लेकिन निफ्टी संभल नहीं पाया, क्योंकि एफआई की जो पोजीशन है ना, वो फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ जैसे कल करीबन 4,500 करोड़ की एफआई की तरफ से खरीदारी आई थी, वैसे हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन वो खरीदारी सिर्फ कैश मार्केट के अंदर आई, फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर खरीदारी नहीं आई, इसलिए मार्केट कोई बड़े वाली वोलेटिलिटी आज बाजार के अंदर नहीं दिखा पाया। तो क्या बाजार अब यहां से गिरने वाला है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मार्केट नीचे के लेवल को बड़ा स्ट्रांगली सपोर्ट करता हुआ नजर आया है, और बैंक निफ्टी के अंदर एक ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो बैंक सी एक ऐसे हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाने की तरफ कोशिश करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी पे अपन लेवल तक ही जा पाया। वो लेवल जो बड़ा लेवल था, वो बड़ा ब्रेकआउट नहीं कर पाया। जो भी अपडेट होता है लाइव मार्केट के अंदर, सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में, क्योंकि हम कोई पेड टिप्स एडवाइस नहीं देते हैं, जो है बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम पर मैं शेयर करता रहता हूं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी की वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, और लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, जो कल मार्केट के लिए बड़ा एक वोलेटिलिटी लेके आ सकता है। अगर उस लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो बड़ी अच्छे वाली रैली भी बाजार दिखाता हुआ नजर आएगा। अगर वो लेवल नहीं गया, ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो मार्केट के अंदर करेक्शन फिर से हावी हो सकती है। निफ्टी की साइड देखें तो आज भी ठीक 23,000 के लेवल के अबव क्लोजिंग दिखाने में नाकामयाब होता हुआ निफ्टी हमें नजर आया। लेकिन इस कैंडल को अगर हम देखें, ये है पूरे दिन की कैंडल, और पिछले 2 दिन की कैंडल भी हमारे सामने आ रही है। तो ये कैंडल बहुत कुछ बोलती है। ये कैंडल को अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एक ऊपर के लेवल से हमें क्या नजर आ रही है यहां पर, यानी ऊपर से बिल्कुल पतली हो गई है, यानी सेलर एक्टिव है। यहां पर सेलर एक्टिव का मतलब ऊपर के लेवल से बार बार दबाव डाला जा रहा है, लेकिन नीचे से अगर आप देखो तो बिल्कुल एक ग्रीन बिग बार बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी नीचे के लेवल पे बायर एक्टिव हो रहा है। लेकिन इस कैंडल के पूरा अगर हम माप के चले तो करीबन ये 50% से नीचे बायर एक्टिव है, यानी पूरी तरह से जो आज बाजार ने ओवरऑल अगर हम देखें 50% भी उसके रिकवर करने में कामयाब नहीं हो पाया। कैसे? देखो भाई, ये है इसका पूरे दिन का लेवल, और इसी लेवल के अकॉर्डिंग ये इसका जो सिनेरियो है, यहां पर इसका 50% बनता है, और यहां पर ही एक क्लोजिंग दे रहा है। यानी ऊपर जितनी भी आज बड़ी तेजी आई है, उतनी बड़ी तेजी से 50% से ज्यादा बिग वाली मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर आती हुई बिल्कुल नजर आई है। यह है तात्पर्य कहने का कि बाजार नीचे के लेवल से तो बिल्कुल तेजी दिखा रहा है 50% के करीब, लेकिन ये जो 50% है ऊपर सेलर एक्टिव है, और 50% सेलर एक्टिव है, यानी दोनों तरफ से बड़ी कांटे की टक्कर चली हुई है। ये कैंडल हमें साफ साफ यही बोलती हुई नजर आ रही है, यानी दोनों तरफ से 50-50 का रेशो निफ्टी की साइड है, और इसीलिए निफ्टी जो है ट्रैप क्लोज होता हुआ नजर आया, दोनों तरफ से बड़ी कांटे की टक्कर। तो ऐसे में
कल का सिनेरियो क्या बन सकता है? क्या है जो ऊपर से सेलर एक्टिव है, यहां पर बुल और बियर की जो कांटे की टक्कर बनी है, ऐसे में सेलर कितना जोर लगाएगा या फिर बायर जोर लगाएगा? क्योंकि आज का हाई था 23,050 का लेवल और आज का लो पॉइंट भी देखें तो करीबन हमारे पास वही एक लेवल के नजदीक 22,800 के नजदीक आ रहा है। पिछले 3 सेशन से देखें तो बार बार जो है मार्केट 22,800 के ऊपर ही क्लोजिंग दिखाने में कामयाब जरूर हो रहा है। तो ये 22,800 कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां से निफ्टी एक रिकवरी करने की कोशिश जरूर कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा डीपली और चलें एक लेवल को समझने के लिए कि सिनेरियो हमारे पास क्या आ रहा है। तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट आ रही है। ये तेजी गिरावट के पीछे जो बोलने का शब्द का मतलब है कि मार्केट ने देखो ये लो पॉइंट लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, ये फिर लो आ गया। अब ये देखो ट्रेंड कैसे आ रहा है, जो पहले वाला लो है उसको टेस्ट नहीं कर रहा है। अगर पहले वाले लो को टेस्ट नहीं कर रहा है तो मार्केट का सिनेरियो क्या बोला जाता है? ट्रेंड एक तरह से पॉजिटिव की तरफ आ जाता है। ये है मार्केट का ट्रेंड, नीचे के लेवल से बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो जरूर चला रहा है। तो नीचे के लेवल से देखें तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट का जो मूवमेंट बना हुआ है पॉजिटिव ट्रेंड में है। लेकिन ये कितना, क्योंकि मार्केट जो है बैंक निफ्टी तो ठीक है, निफ्टी की हाल बिल्कुल बुरा हाल हो चुका। तो ऐसे में निफ्टी के लिए तो नीचे का जो जोन बना हुआ ना, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, 22,800 का जोन। और ऊपर की साइड आज का हाई हमारे पास इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक 23,050 का लेवल। लेकिन लास्ट में क्लोजिंग के टाइम देखो ये जो 1 घंटे की कैंडले हैं नीचे से ये भी रिकवरी ले रहा है। यानी बार बार मार्केट क्या कर रहा है, सुबह सुबह एक ब्रेकआउट भी लेता है, उसके बाद एक अच्छी तेजी भी दिखाता है और फिर से उसी लेवल पे क्लोजिंग हो जाता है। यानी पूरा ट्रैपिंग जोन ऊपर की तरफ कौन है, कॉल राइटिंग है, सेलर एक्टिव है और वो सेलर जब तक एक्टिव रहेगा बार बार गिरावट आएगी। नीचे से बायर एक्टिव है, पुट राइटर है, वो भी जोर लगाएंगे तो मार्केट कहां चला गया, पूरे ट्रैप जोन में चला जाता है। इसलिए मार्केट कोई निफ्टी कोई बड़े वाली वोलेटिलिटी नहीं दिखा पाता है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए इस मार्केट के ट्रैप जोन से बचने के लिए? तो भाई ये जोन जो है एक तरह से नो ट्रेडिंग जोन बन चुका है। ये अगर इस जोन में ही एंट्री होती रहेंगी तो नो ट्रेडिंग जोन रहेगा और प्रीमियम डीके का खतरा भी मार्केट के ऊपर बिल्कुल रहने वाला। तो इस जोन से हमें बचना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 23,050 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो ऊपर की साइड के लेवल है जिन लेवलों को निफ्टी जो है टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है और वो लेवल हमारे पास आ रहे हैं लॉन्ग साइड के लिए 23,140 की तरफ और ऊपर का एरिया हमारे पास ये है करीबन 23,240। लेकिन नीचे का जोन हमारे पास सपोर्ट के तौर पर जो निकल के आया है वो है 22,800 का जोन। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस पहला पॉइंट हमारे पास 23,050 का जरूर है। 23,050 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो 23,140 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ निफ्टी नजर आए और 140 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो फिर हमारे पास एक रेजिस्टेंस हमारे पास 23,240 का बिल्कुल बनता हुआ नजर आए। लेकिन नीचे की साइड 22,800 ही एक ऐसा लेवल है जो मार्केट को बार बार संभालता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो 23,000 के लेवल पर जो हमें मैसिव कॉल राइटिंग है 1,09,000 की नजर आए। 23,100 के लेवल पर देखें तो 1,34,000 का और 23,200 के लेवल पर 1,02,000 का, यानी बड़ी अच्छे वाली राउंड फिगर स्ट्राइक और इन लेवल पे बड़ी कॉल राइटिंग जो मार्केट को क्या दिखा रही है, दबाव। यानी 23,000 का लेवल ऊपर की साइड देखे तो 23,100 का लेवल और इसके अभाव देखे तो 23,200 के लेवल पे मैसिव राइटिंग है और इसी के साथ आज का हाई है 23,050 एक टेक्निकली। यानी ये जोन है मार्केट के लिए, इस लेवल को पार करेगा, ब्रेकआउट करेगा तो ही हमारे पास ये सेकंड रेजिस्टेंस एरिया है, इस लेवल तक की टेस्टिंग देखने को मिले 23,140 की तरफ। यानी 23,100 140 को ब्रेकआउट करे फिर हमारे पास ये थर्ड रेजिस्टेंस नजर आएगा 240 की तरफ निफ्टी का। लेकिन उससे पहले मार्केट को 23,050 के लेवल को ब्रेकआउट करना बड़ा जरूरी, क्योंकि यहां पर 23,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग बड़ी ज्यादा है जो दबाव डालेगी, यानी सेलर एक्टिव है। नीचे की साइड 23,000 के लेवल पर पुट राइटिंग इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है।
लेकिन सबसे अच्छी पुट राइटिंग हमें 22,800 के लेवल पर नजर आई है, 97,000 का, जो मार्केट के लिए सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि भाई 22,800 मार्केट के लिए सपोर्ट बनता हुआ नजर आए। लेकिन ये डाटा कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव, एक पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो पीसीआर रेशो 0.70 का आ रहा है, यानी डाटा के अंदर क्या है, सेलिंग प्रेशर है, सेल ऑन राइज का सिनेरियो मार्केट दिखाता हुआ अभी भी हमें नजर आ रहा है। तो ऐसे में कल का मार्केट कैसा रहेगा, सेल ऑन राइज अभी भी डाटा के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे ही 23,050 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो डाटा भी पॉजिटिव आ जाएगा, उधर से टेक्निकल ब्रेकआउट हो जाएगा और पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो तीन तरह से स्ट्रेटजी मिक्स हो जाएगी और मार्केट एक अच्छे वाला ट्रेंड दिखाता हुआ हमें नजर आए लॉन्ग साइड के लिए। कौन कौन से लेवल है वो अभी हमने डिस्कस कर भी लिए। लेकिन इसके साथ ये इंटरेस्टिंग बात ये आई निकलकर कि आज इंडिया विक्स के अंदर जो कल भी एक तरह से दबाव देखने को मिला था, एक स्पिनिंग टॉप बना था, आज हैमर बना रहा है यहां पर इंडिया विक्स। लेकिन 1.5% एक करीब ये गिरावट जो है इंडिया विक्स में देखने को मिली है, जो बाजार के लिए एक संकेत देती है इंडिया विक्स के अंदर गिरावट है तो मार्केट के अंदर हल्का सा पॉजिटिव है। ऐसे में बाजार को गिरने के लिए कौन से लेवल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, यानी बाजार के अंदर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी एक स्पेशली इस कैंडल को समझो, ये बैंक निफ्टी कैंडल कितनी लाजवाब बुलिश पैटर्न बनाती हुई नजर आई है। और इसी की मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो आपको अपडेट भी दिया गया था कि बैंक निफ्टी 49,600 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। जाके मैंने हिंदी में लिख के डाला है, प्रूफ के तौर पर आप चेक कर लो। और जो भी आपके पास पोजीशन होल्ड है कमेंट्स कर देना, मेरी कोशिश रहती है सबको रिप्लाई करने की। अभी इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कर सकते हो। कल भी मैंने रिप्लाई दिए हैं, मोस्टली दिए हैं रिप्लाई, आज भी ऐसे दूंगा क्योंकि मैं आपको पूरा सपोर्ट करने वाला हूं और टेलीग्राम पे आपको बिल्कुल फ्री में अपडेट देने वाला हूं। साथ के साथ आपको फ्री कोर्स भी करवाने वाला हूं जूम पर, जल्द ही अपना पहला बैच स्टार्ट होने वाला। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की साइड देखें तो एक कैंडल को नोटिस करो, क्या जबरदस्त कैंडल आई है। पिछले कुछ दिनों के स्ट्रगल जोन के बाद बैंक निफ्टी के अंदर अच्छे वाला बुलिश बार बनता हुआ नजर आया, जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है यहां पर। और यहीं से ट्रेंड रिवर्सल आता है तो ये तेजी यहां तक की देखने को बिल्कुल मिलते हुए नजर आएगी बैंक निफ्टी में। तो नीचे के जोन को देखें तो ये पूरा जोन आ चुका है, ये पूरा जोन को मैं यहाँ पर पूरा रेक्टेंगल जोन बना के चलूं तो सपोर्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग। लेकिन आज के हाई के साथ और यहां से जहां से रिटेस्ट बार बना था ये था 49,850 का लेवल। और इसके अभाव देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर ठीक 50,150 के लेवल से भी रिजेक्शन देखने को, और इसके ऊपर देखें तो ठीक 50,650 का लेवल। थोड़ा सा डीपली जाएं, लेवल को समझें तो यहां पर अभी भी आपके सामने है कि बैंक निफ्टी कितना अच्छे वाला हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ये पैटर्न बना के अच्छे वाली तेजी दिखा रहा है। यहां पर सुबह सुबह ही एक बुलिश वाला ब्रेकआउट जो कि साफ साफ संकेत देती है ये कैंडल एक छोटे मोटे ऑपरेटरी कैंडल नहीं है, बड़े ऑपरेटर ने खरीदारी किया है, ये उसी का इशारा करती है। क्योंकि आप और हम जैसे छोटे मोटे इतनी बड़ी कैंडल लेके नहीं आ सकते, और वो भी बैंक के अंदर। तो बैंकों के अंदर तेजी का सिनेरियो आप इसी कैंडल से अंदाजा लगा सकते हो। और उसके बाद भी यहां पर क्या बन रहा है, एक फ्लैग एंड पोल बन रहा है, यानी ये एक तरह से पोल और ये फ्लैग पैटर्न समझो कि मार्केट के अंदर पैटर्न क्या बन रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड, और ये कैंडल भी आपको बहुत कुछ बोल रही है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के पास ये लेवल जो है डबल टॉप का काम कर सकता है, और ये एरिया हमारे पास रहेगा 49,840 के लेवल के नजदीक, ये हमारे पास रेजिस्टेंस। लेकिन बॉटम जोन ये बनेगा, सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के अंदर। और इसी सपोर्ट का मैं नाम देना चाहूं तो ये सपोर्ट हमारे पास आ रही है 49,300 का सपोर्ट, नीचे की साइड सपोर्ट। इसी सपोर्ट के साथ बैंक निफ्टी जो अपनी तैयारी क्लोजिंग दिखा रहा है कल के ओपनिंग की तरफ 840-30 के लेवल तक, ये हमारे पास पहला इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो बाजार जो है 50,000 की तरफ कदम बढ़ाए। क्योंकि यहां पर भी देखें तो टेक्निकली
और कॉल राइटिंग भी 50,000 के लेवल के है। और 50,000 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो फिर हमारे पास जो अपर साइड पे रेजिस्टेंस बना हुआ है 50,200 का बिल्कुल देखने को मिल रहा है। यानी निफ्टी बैंक की साइड देखें तो अपर साइड जब तक 49,300 के लेवल के अबव है बार बार एक बैंक निफ्टी पॉजिटिव रिकवरी दिखा सकता है, लेकिन 300 को लेवल को ब्रेक डाउन किया तो जो ये लो पॉइंट था आज का वो फिर से हमारे पास 48,800 तक की गिरावट जो है बैंक निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। ऐसे में बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो स्पेशली मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की और ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग जो व्यू निकल के आ रहा है कि बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिखा रहा है। ऐसे में बैंक निफ्टी के लिए ठीक 49,500 के लेवल पर 30,000 का पुट राइटिंग है, लेकिन 50,000 के लेवल पर देखें तो 41,000 की बड़ी कॉल राइटिंग भी है और 50,500 के लेवल पर भी देखें तो बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग हमें अपर साइड पे बिल्कुल नजर आ रही है। 38,000 की ये कॉल राइटिंग है, यानी अपर साइड में कॉल राइटिंग जरूर है, लेकिन नीचे की साइड देखेंगे तो बड़ी अच्छे वाली सपोर्ट 49,000 के लेवल पर देखें तो बिल्कुल 53,000 की आ रही है और यहाँ पर 500 के लेवल पर भी 30,000 का। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग 50,000 का लेवल जरूर आ रहा है। 50,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो बाजार जो है 50,500 की तरफ नजर आए कि बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें पुट कॉल रेशियो यानी जिसको पीसीआर रेशियो बोलते हैं, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद जो रेशियो निकल के आ रहा है 0.82 का रेशियो है। यानी बैंक निफ्टी के पास अभी हमारे पास कौन सा लेवल है 49,840 तक के लेवल बैंक निफ्टी अभी दिखा रहा है। यानी आज का हाई भी ब्रेकआउट करता है तो 840 और फिर 50,000 की तरफ कदम बढ़ाए। छोटे छोटे लेवल जरूर हैं, लेकिन अभी के लिए ट्रैपिंग मार्केट में इतने ही लेवल आपको मिलने वाले।